करीब 10 सालों की कड़ी मेहनत और जटिल संघर्ष के बाद रामानंद ने एक ऐसा सीरियल बनाया था कि हिंदुस्तान के घर घर में शाम के वक्त रामायण का इंतजार होने लगा था। दूरदर्शन पर आने वाले सीरियल टीवी के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया है। उस दौरान जब टीवी पर इसका टेलीकास्ट होता था तो सड़कों पर एकदम सन्नाटा छा जाता था। शो में राम सीता का किरदार निभाने वाले कलाकारों को लोग भगवान समझने लगे थे और उनकी पूजा किया करते थे। लेकिन आज हम इस शो से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। तो बताते हैं आपको कि कहां पर की गई रामायण की शूटिंग। दोस्तों, रामानंद सागर के रामायण से और भी दिलचस्प बात इसके शूटिंग के दिनों के किस्से की है। रामानंद जी को इसे शूट करने के लिए लोकेशन ढूंढने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वो एक ऐसी जगह चाहते थे जहां पहाड़, नदी और पेड़ पौधे हो, क्योंकि मुंबई में शूट कर पाना बहुत ही मुश्किल और महंगा था। इसी के साथ रामायण में काफी ज्यादा किरदार भी शामिल थे, इसलिए शूटिंग लोकेशन को लेकर रामानंद सागर और भी ज्यादा परेशान हो गए थे। तो ऐसे में उन्हें हरिभाई नाम के एक आदमी ने एक बेहतरीन जगह का नाम बताया जो कि गुजरात में थी। हरिभाई ने रामानंद सागर को उत्तर गांव के बारे में बताया, जहां पर रामानंद सागर गए और उन्हें वो जगह काफी पसंद आ गई। तो उसके बाद वहीं पर उन्होंने शूटिंग शुरू कर दी। दोस्तों, कई बार रिजेक्ट हुई थी रामायण। रामानंद सागर ने सबसे पहले रामायण का एक सैंपल एपिसोड सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों को दिखाया था, जिसके बाद उन्होंने इसे पहली दफा में ही रिजेक्ट कर दिया था। सरकारी अधिकारियों के अनुसार इसमें माता सीता को कट स्लीव ड्रेस पहने हुए दिखाया गया था। इसके बाद रामानंद सागर ने फिर से दूसरा एपिसोड बनाया और उसे दिखाया, लेकिन ये भी रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके बाद तीसरा सैंपल एपिसोड बनाया गया और वो भी रिजेक्ट हो गया। इसी के साथ ही रामानंद सागर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सूचना प्रसारण मंत्रालय का चक्कर काट कर उनके 2-3 जोड़ी जूते घिस गए थे। लेकिन 2 साल के बाद आखिरकार रामायण को हरी झंडी मिल ही गई और इसे दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया। उसके बाद तो इस टीवी सीरियल ने इतिहास रच दिया। भगवान राम को भी कई बार रिजेक्ट किया गया। रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले कलाकार अरुण गोविल को लोगों का खूब प्यार मिला, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि अरुण गोविल को पहली बार में रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में इनकी प्यारी मुस्कान को देखकर इन्हें सिलेक्ट कर लिया गया और जिस रोल ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। अरुण गोविल के बारे में कहा जाता था कि वो वन टेक आर्टिस्ट थे। एक बार में ही रोल समझ जाते थे और एक ही टेक में रोल पूरा कर लेते थे। और दोस्तों, इसी के साथ ही दारा सिंह नहीं करना चाहते थे हनुमान का रोल। रामायण में उन्होंने हनुमान जी के रोल को पर्दे पर एकदम जीवंत बना दिया, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि जब रामानंद सागर ने उन्हें रोल करने का ऑफर दिया था तो उन्होंने इसे करने से बिल्कुल मना कर दिया था, क्योंकि उस समय उनकी उम्र 60 साल की हो गई थी। इसीलिए उन्होंने अपनी उम्र की वजह से ये रोल करने के लिए मना कर दिया था। लेकिन जब रामानंद सागर ने काफी जिद की तो वो मान गए और हनुमान जी के किरदार में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि सिर्फ दारा सिंह को मिली थी और साथ ही उन्हें हनुमान बनाने के लिए 4 घंटे का समय लग जाता था। पहले एपिसोड की शूटिंग में लगे थे 15 दिन। रामायण में मां सीता का किरदार निभा चुकी दीपिका चिखलिया के अनुसार रामानंद सागर हर चीजों को परफेक्ट तरीके से करना चाहते थे और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं चाहिए होती थी। इसीलिए वो रात के 2-3 बजे तक शूटिंग करते थे। इसी वजह से रामायण का पहला एपिसोड शूट करने में 15 दिन लग गए। रामायण के शूट के समय दीपिका महज 15 साल की थी और जब उन्हें ये रोल मिला तो उन्हें पता नहीं था कि ये सीरियल इतिहास रचने वाला है। दीपिका चिखलिया ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सीता के रोल करने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी छोटी ड्रेस नहीं पहनी थी। सुग्रीव के रोल को लेकर हुआ था चमत्कार। रामायण की शूटिंग के दिनों में काफी किस्से चर्चे में हैं, जिनमें से सबसे एक अहम किस्सा रामायण में सुग्रीव के रोल को लेकर है। असल में रामायण में सारे कलाकार सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन रामानंद सागर सुग्रीव के रोल को लेकर काफी परेशान थे, क्योंकि उन्हें इस रोल के लिए कोई बेहतरीन एक्टर नहीं मिल पा रहा था। इसी परेशानी में वो एक रात भगवान राम का कई घंटों तक भजन करने के बाद सो गए थे और अगले ही दिन इंदौर में एक अच्छी पर्सनैलिटी का एक पहलवान आया और जिसे देखते ही तुरंत सुग्रीव का रोल दे दिया गया। रामायण में सुग्रीव का रोल श्याम सुंदर ने निभाया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दशरथ की मौत के समय अरुण गोविल पड़ गए थे दुविधा में। रामायण की शूटिंग के समय एक बेहतरीन किस्सा अरुण गोविल से जुड़ा हुआ है। राम के रोल में जब उन्हें भरत के द्वारा बताया गया कि राजा दशरथ अब नहीं रहे, तब अरुण गोविल काफी दुविधा में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि इस परिस्थिति में वो कैसा एक्सप्रेशन दे, क्योंकि वो भगवान थे और भगवान तो रो नहीं सकते। उदास का भाव चेहरे पर लाने देना नहीं चाहते थे। इसी वजह से रामायण का ये सीन उनके लिए काफी चैलेंजिंग सीन बन गया था।
लेकिन बाद में उन्होंने इस रोल को बहुत ही आराम से कर लिया था। दूरदर्शन पर प्रसारण से आधे घंटे पहले पहुंचती थी रामायण की कैसेट। रामायण का प्रसारण रविवार के दिन सुबह 9:30 बजे दूरदर्शन पर किया जाता था और इस सीरियल को देखने के लिए लोग अपने सारे काम छोड़ देते थे। और शायद आप लोगों को पता ना हो, लेकिन विश्व में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पौराणिक टीवी सीरियल का रिकॉर्ड इसी रामायण के नाम है। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि रामायण प्रसारण वाले दिन इस कैसेट को दूरदर्शन के ऑफिस में भेजनी पड़ती थी और कई बार तो कैसेट प्रसारण समय से ठीक आधे घंटे पहले ही दफ्तर में पहुंच जाती थी। इसकी कैसेट तैयार करने में भले ही टाइम लगता था, लेकिन कभी भी इसके प्रसारण में रुकावट नहीं आती थी। इसके पूरे 78 एपिसोड थे। रामायण की शूटिंग 24 घंटे चलती रहती थी और रामानंद सागर 2-2 बजे तक इसकी शूटिंग करते थे, क्योंकि रामानंद सागर को हर चीज परफेक्ट चाहिए होती थी। तो दोस्तों, आपको रामायण से जुड़ी ये बातें कैसी लगी? रामायण के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी राय कमेंट में लिखकर आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम आपसे मिलेंगे अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।